जय श्री कृष्ण। श्लोक 2। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा है कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त विद्याओं एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कपिल तथा वैशनर सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदांत से प्राप्त ज्ञान या विभिन्न दर्शनों का सार है, क्योंकि दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त राजा की भक्ति योग है। सामान्यतः लोगों को की शिक्षा नहीं मिलती है, उन्हें वह शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिष विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विद्यालय या क्षेत्रीय संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्व पर बल दिया गया है। भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। यही ज्ञान का अंश है। केवल यह जान लेना है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्रदान नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह श्राद्ध है, तो यह श्राद्ध सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। महापुराण में मनुष्य के पाप कर्म का विश्लेषण किया गया है कि वह दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों को
एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरण, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और जब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं, तो इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्म उदय होना बंद हो चुका है, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तभी मिलता रहता है। कुछ पाप जब बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ भली भांति हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्म के फलों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्द में, जो लोग भगवत में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों से पहले मुक्त हो रहते हैं। इस कथन की पुष्टि में हुई है, जो लोग भगवत में रत हैं, उसके सारे पाप कर्म चाहे भलीभूत हो चुके हैं, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकरण से शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम, उच्चतम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ है भौतिक जगत या अंधकार और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है, वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होता, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा आशुद्धित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संप्रता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है कि यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है, यह कृष्णा भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उत्तीर्ण का अनुभव होता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूरी शिक्षा योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वेदांत सूत्र में भी इसका वर्णन प्रकाश कर्माभ्यास 7 के रूप में भी हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने से मात्र बिना किसी संदेश के प्रकाश हो जाता है और प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण
नारद जी के पुनर्जन्म में देखा जा सकता है। जो पहले दासी के पुत्र थे, वे ना तो शिक्षित थे और ना ही राजकुल में हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी तो नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं करते थे। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बालकृष्ण काल में वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उसकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उत्कृष्ट भोजन छोड़ देते थे और यह बालक थाली धोते समय प्राप्त भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस भोजन को खाता था। फलस्वरूप अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। जो उस प्राप्त भोजन खाता रहा, त्यों तो वह ऋषि के समान शुद्ध हृदय बनता गया। वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे। अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा की विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है कि जो भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है, उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभूति होती है। धर्मस्य शब्द का अर्थ है कि धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्होंने किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। केवल वे माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुगम प्राप्त हुआ था और बालक नारद को भी यह शुभ अवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त हो सके। यह लक्ष्य भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानता कि धर्म का फल लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि प्रद प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषों वेद महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसे वेदों का अध्ययन न किया हो। भक्ति योग अत्यंत सुख
कर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु रहता है, जिसे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। यह प्रामाणिक आचार्यों द्वारा किए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है और ईश्वर की आपूर्ति कर सकता है और स्वादिष्ट भोजन का उत्कृष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पात्र पुष्प फल तोयो वे। भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे वह पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल हो। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना आपूर्ति किए जाने पर भगवान को अस्वीकार है। यदि इसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके संत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तु अर्पित की जाती है, वस्तु अर्पित की जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति श्रुत है और जैसी नहीं है वैसी नहीं है, जैसा कि मायावादी चिंतक सदिकार कहते हैं। यदि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तन्मय हो जाएगा। इस प्रकार अस्थायी सीमित सर्वथमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति से मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाते हैं तो वह भगवान की सेवा में रत हो जाते हैं। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा कि वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य पर स्थित होता है तो उसकी मुक्ति प्रारंभ होती है। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्ट योग, अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध होता जाता है, वह कृष्णा विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति कृष्णा भावना मृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गृहगान का राजा और धर्म का शुद्धतम रूप है। इसे बिना कठिनाइयों के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है।